एक सच्ची घटना जो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक परिवार का दर्द है, एक बेटी की अधूरी जिंदगी है और हमारे सिस्टम की नाकामी का काला सच है। हरियाणा के भिवानी जिले में 19 साल की मनीषा जो अपने सपनों को सच करने निकली थी, उसकी लाश खेतों में पड़ी मिली। गला काटा हुआ, चेहरा तेजाब से जलाया हुआ और सबसे शर्मनाक बात, पुलिस ने कहा लड़की भाग गई होगी। भाग गई नहीं दोस्तों, उसे बेरहमी से मार दिया गया। ये सुनकर आपका खून खोलेगा, आपका दिल रोएगा। ये कहानी हर उस बेटी की जो घर से सपने लेकर निकलती है, लेकिन क्या हमारा सिस्टम उसे बचा पाता है? अगर हम चुप रहे तो कल किसी और की बारी होगी। तो रुकिए, इस दर्दनाक हकीकत को सुनिए और सोचिए न्याय कब मिलेगा। मनीषा 19 साल की एक होनहार लड़की भिवानी जिले के ढाणी लक्ष्मण गांव की रहने वाली थी। वो एक प्राइवेट प्ले स्कूल में टीचर थी। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती थी, उन्हें गाने सिखाती थी और अपने परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी। मनीषा का सपना था नर्स बनना। वो बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेना चाहती थी ताकि लोगों की सेवा कर सके। उसके पिता का नाम संजय एक साधारण किसान हैं। उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत की। मनीषा गांव में सबकी चहेती थी। लोग कहते थे ये लड़की एक दिन बड़ा नाम करेगी, लेकिन उसका वो सपना, वो मुस्कान, सब कुछ 11 अगस्त 2025 को छीन गया। 11 अगस्त 2025 एक आम सुबह मनीषा अपने घर से निकली। सफेद सलवार कुर्ता पहने, बैग में नर्सिंग कॉलेज का फॉर्म लेकर वो पास के सिंघानी गांव में एक नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन की जानकारी लेने गई थी। उसने अपने पिता से कहा, पापा आज मेरा एडमिशन पक्का हो जाएगा। लेकिन शाम हुई, रात हुई, मनीषा घर नहीं लौटी। परिवार घबरा गया। मनीषा के पिता ने उसी दिन पुलिस को सूचना दी। उन्होंने डायल 112 पर कॉल किया, लेकिन पुलिस का जवाब सुनकर आपका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। पुलिस ने कहा जवान लड़की है, शायद किसी लड़के के साथ चली गई होगी, 4-5 दिन में वापस आ जाएगी। मनीषा के पिता गिड़गिड़ाए, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, वो पढ़ाई के लिए गई थी। लेकिन पुलिस ने कोई सर्च ऑपरेशन शुरू नहीं किया। परिवार ने खुद खोजबीन शुरू की। गांव की गलियों में दोस्तों से पूछा, लेकिन मनीषा का कोई सुराग नहीं मिला। दोस्तों सोचिए, एक बेटी लापता है और पुलिस कहती है भाग गई होगी। क्या ये हमारा सिस्टम है? क्या हमारी बेटियों की जान इतनी सस्ती है? अगर पुलिस ने उस दिन सर्च किया होता तो शायद मनीषा आज जिंदा होती। ये गुस्सा क्यों नहीं आता? क्योंकि ये सिर्फ मनीषा की कहानी नहीं बल्कि हर उस लड़की की हकीकत है जो घर से निकलती है। 12 अगस्त को पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। परिवार ने फिर लोहारू पुलिस स्टेशन में शिकायत की, लेकिन वहां भी टाल मटोल। आखिरकार एक गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन सर्च ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ। फिर आया वो भयानक दिन, 13 अगस्त 2025। सुबह के समय सिंघानी गांव के एक खेत में नहर के पास एक किसान ने एक लाश देखी। वो मनीषा थी। उसका गला तेजदार हथियार से काटा गया था। चेहरे और शरीर पर तेजाब डाला गया था ताकि पहचान न हो सके। परिवार के अनुसार शरीर पर ऐसे निशान थे जो बलात्कार की आशंका जताते थे, लेकिन मौके पर खून नहीं मिला, जिससे पुलिस को शक हुआ हत्या कहीं और की गई है और शव को यहाँ फेंका गया है। मनीषा के पिता ने कहा, पुलिस ने समय पर कार्रवाई की होती तो मेरी बेटी जिंदा होती। परिवार सदमे में था। उन्होंने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। उनकी मांग थी, जब तक हत्यारे पकड़े नहीं जाएंगे हम शव नहीं लेंगे। मनीषा की हत्या की खबर फैलते ही गांव में हंगामा मच गया। ढाणी, लक्ष्मण, डिघावा, लोहारू और चरखी दादरी के लोग सड़कों पर उतर आए। 17 अगस्त को जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, भिवानी में मातम था। ग्रामीणों ने दिल्ली पिलानी नेशनल हाईवे जाम कर दिया। दुकानें बंद रही। महिलाएं धरने पर बैठी, नारे लगाए, मनीषा को न्याय दो, हत्यारों को फांसी दो। कई गांवों में कैंडल मार्च निकाले गए। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर मनीषा हैशटैग ट्रेंड करने लगा। लोग ट्वीट करने लगे, हरियाणा में बेटियां सुरक्षित नहीं, पुलिस की लापरवाही ने मनीषा की जान ली। एक यूजर ने लिखा, जब तक हत्यारे पकड़े नहीं जाएंगे ये आंदोलन रुकेगा नहीं। चरखी दादरी में सामाजिक संगठनों ने रोष मार्च निकाला और मांग की हत्यारों को फांसी दी जाए। तो ये कैसा सिस्टम है जहां एक बेटी की चीख सुनने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है। मनीषा की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी का सबूत है।
क्या हमारी बेटियां सिर्फ नारे बनकर रह गई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सुनिए सरकार ने क्या किया और क्या नहीं। लोगों के गुस्से और मीडिया के दबाव के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को हरकत में आना पड़ा। 16 अगस्त 2025 को उन्होंने भिवानी के पुलिस अधीक्षक एसपी मंबीर सिंह का तबादला कर दिया और उनकी जगह 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी सुमित कुमार को नया एसपी नियुक्त किया। साथ ही 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। लोहारू थाने के एसएचओ अशोक कुमार, एएसआई शकुंतला, ईआरवी टीम के एएसआई अनूप, कांस्टेबल पवन और एसपीओ धर्मेंद्र, इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई। मुख्यमंत्री ने कहा, कानून व्यवस्था हमारी प्राथमिकता है, दोषियों को सजा मिलेगी। लेकिन परिवार और गांव वालों का गुस्सा कम नहीं हुआ। उन्होंने कहा, तबादला और सस्पेंशन से क्या, हत्यारे कहां हैं? परिवार ने मांग की पोस्टमार्टम दोबारा हो, क्योंकि पहली रिपोर्ट में हत्या का कारण स्पष्ट नहीं था। रोहतक पीजीआई में दूसरा पोस्टमार्टम हुआ, जिसमें पुष्टि हुई मनीषा की हत्या गला काटकर की गई थी, लेकिन बलात्कार की पुष्टि अभी तक नहीं हुई, क्योंकि शव सड़ा हुआ था। पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी बनाई जो अब इस केस की तहकीकात कर रही है। उन्होंने नर्सिंग कॉलेज के सीसीटीवी फुटेज मांगी, लेकिन कॉलेज स्टाफ ने 13 अगस्त तक के फुटेज देने से मना कर दिया, जिससे जांच में देरी हुई। पुलिस को शक है कि मनीषा का अपहरण हुआ और फिर हत्या हुई। कुछ गवाहों ने बताया मनीषा को कॉलेज के पास कुछ लड़कों के साथ देखा गया था, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत या गिरफ्तारी नहीं हुई है। रोहतक रेंज के आईजी वाई पूर्ण कुमार ने कहा, हम हर तकनीकी पहलू की जांच कर रहे हैं, जल्द हत्यारे पकड़े जाएंगे। लेकिन 17 अगस्त 2025 तक पुलिस के हाथ खाली हैं। परिवार और गांव वाले धरने पर डटे हैं। वे कहते हैं, जब तक हत्यारे जेल में नहीं होंगे हम सब का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। दोस्तों, मनीषा की कहानी ने हमें झकझोर दिया। ये सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं, बल्कि हर उस बेटी की चीख है जो घर से निकलती है सपने लेकर। लेकिन सवाल ये है, क्या हम चुप रहेंगे? नहीं, हमें आवाज उठानी होगी। मनीषा को न्याय तभी मिलेगा जब हम एकजुट होकर सिस्टम से सवाल करेंगे। कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है हमारी पुलिस और सरकार को और सख्त होना चाहिए? जस्टिस फॉर मनीषा को सपोर्ट करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि मनीषा की आवाज हर कोने तक पहुंचे। और हाँ, अगर आपके पास इस केस से जुड़ी कोई विश्वसनीय जानकारी हो तो हमें बताएं। आइए मिलकर मनीषा के लिए न्याय मांगे। सब्सक्राइब करें ताकि हम मुद्दों पर बात करते रहें। जय हिंद।